डिजिटल गोल्ड, इस नाम से कई लोग बिटकॉइन को रेफर कर देते हैं क्योंकि गोल्ड की तरह ही बिटकॉइन भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में जो कि है 21 मिलियन। तो अब सवाल आता है कि यार चलो आज तो माइनिंग से पैसा बना रहे माइनिंग करके, लेकिन यार कल क्या? यार सबसे पहले तो आखिरी बिटकॉइन अप्रोक्स होगा माइन 2140 में। एंड अगर मैं एवरेज ह्यूमन एक्सपेक्टेंसी लूँ ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो आती है 74 की। तो यार अभी भी 116 साल है, तो तब तक हम तो निकल लेंगे। तो आज की डेट में ना 21 मिलियन टोटल बिटकॉइन की सप्लाई में से 19.7 मिलियन ऑलरेडी माइन हो चुके हैं। मतलब 93% ऑफ द बिटकॉइंस जो मार्केट में आने वो ऑलरेडी माइन हो चुके हैं, सिर्फ 7% बचे हुए हैं। तो यार समझते कि 21 मिलियन बिटकॉइन सारे माइन हो जाएंगे तो क्या होगा। राम राम जय श्री श्याम। सबसे पहले समझते हैं यार नए बिटकॉइन आते कैसे हैं मार्केट में। देखो बिटकॉइन आते हैं बिटकॉइन माइनिंग के थ्रू। अब बिटकॉइन माइनिंग क्या होता है यार? बिटकॉइन माइनिंग में बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं जिसने आज के टाइम में बेसिक्स बोलते हैं, वो आपस में कम्पीट करते हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, पजल सॉल्व करते हैं। जिसका भी पजल पहले सॉल्व हो जाता है, जिसे भी हैश मिल जाता है, वो उसका ब्लॉक सॉल्व माना जाता है और वो नेटवर्क में ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है। और वही माइनर जो है उसे एज अ रिवॉर्ड मिलता है BTC, जो कि अभी करंट एक ब्लॉक रिवॉर्ड मिल चल रहा है, वो चल रहा है 3.125 बिटकॉइन का। ये हर 4 साल में हाफ होता चला जाता है। आप देखेंगे कि 2009 में आप बिल्कुल बेसिक से लैपटॉप से आप बिटकॉइन माइन कर सकते थे। तब उस समय एक ब्लॉक रिवॉर्ड था 50, और धीरे धीरे फिर 4 साल 2009 के बाद हाल्विंग आई, 4 साल बाद वो हो गया 25, फिर 25 का हो गया 12.5 और ऐसे घटा 6.25 हो गया और आज की तारीख में 3.125 BTC है। अब ये लगभग 2.5-3 साल बाद दोबारा से हो जाएगा ये डिवाइड बाय 2, ये 1.5 समथिंग हो जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसलिए जो 7% बिटकॉइन है ना भाई, 93% बिटकॉइन ऑलरेडी माइन हो चुका है 21 मिलियन में से। जो 7% बिटकॉइन है, मतलब आप मान के चलिएगा 0.7 मिलियन जो बिटकॉइंस है वो 2140 तक इसलिए माइन होंगे क्योंकि हर 4 साल में इसके आप चाहे कितने ही माइनर लगा लीजिए, ऐसा नहीं है कि आज 100 मशीन है, कल को आप 10,000 मशीन लगा लेंगे, मशीन डबल कर देंगे तो बिटकॉइन की माइनिंग की स्पीड तेज हो जाएगी। नहीं, उसमें क्या होगा, बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन करने की स्पीड तेज हो जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जैक्ट रिटर्न ही मान लीजिए किसी ट्रांजेक्शन को बिटकॉइन होने में 1 सेकंड लग रहा है। अब उसमें नेटवर्क पे डबल माइनस आ गया, डबल, तो वो 1 सेकंड की जगह वो टाइम घट जाएगा। ऐसा नहीं कि माइन ज्यादा, और वो रिवॉर्ड जो अब मान लीजिए 100 माइनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वही सेम रिवॉर्ड अब 200 माइनर्स के बीच में होगा, डबल हो जाते हैं। तो मतलब जितने ज्यादा माइनर्स बढ़ेंगे उससे माइनर्स नेटवर्क स्ट्रांग होता है, लेकिन रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट होते चले जाते हैं। वो वाली बात हो गई, एक अनार 100 बीमार। बाकी माइनर के पर्सपेक्टिव से देखें तो यार ये गलत है कि हर 4 साल में हाल्विंग भी कंपटीशन बढ़ रहा है और आपका साथ में डिफिकल्टी बढ़ रही है। लेकिन यार इसी के कारण तो जो बिटकॉइन 2009-2010 में 100, 200, 500 रुपए होता था, वो आज 50-60 लाख रुपए पहुंच गया है। सिर्फ उसका रीजन भी तो यही है। देखो धीरे धीरे बिटकॉइन माइन हो रहा है, हाल्विंग हो रही है, स्कैसिटी हो रही है उसकी, बिटकॉइन का नेटवर्क स्ट्रांग हो रहा है, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ रही है क्योंकि जितने ज्यादा माइनर्स उतनी ज्यादा सिक्योरिटी, डिसेंट्रलाइज है नेटवर्क ये पूरा, क्योंकि एक बंदे के हाथ में है ही नहीं है, तो इस वजह से इसका रेट बढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं है, मान लीजिए आपका रिवॉर्ड BTC में तो कम हो रहा है लेकिन वैल्यूज में तो ज्यादा बढ़ रहा है। अब माइनर की इनकम सोर्सेज के बारे में बात करते हैं। देखो जो माइनर्स होते हैं ना, उन्हें 2 इनकम होती है। एक तो जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके मैंने बताया ब्लॉक मिलता है, ब्लॉक का रिवॉर्ड है 3.125 BTC। ये तो होते हैं जब नए बिटकॉइंस हम मार्केट में ला रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब एक A से B वॉलेट में अगर बिटकॉइंस जाते हैं ना, ट्रांजेक्शन होती है जो कि वो भी माइनर्स के थ्रू होती है, उसको माइनर्स को ट्रांजेक्शन फीस मिलता है। तो क्या यार जब 21 मिलियन बिटकॉइन माइन हो जाएंगे तो क्या माइनर अपनी माइनर बंद करके और अपना सो जाएंगे? नहीं, तब क्या होगा, उन्हें ब्लॉक रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, सिर्फ ट्रांजेक्शन फीस मिलेगी। ट्रांजेक्शन फीस हाँ बहुत छोटा पार्ट होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, अकॉर्डिंग टू एनालिसिस, जब 2140 ईयर आएगा उस समय नए बिटकॉइन मार्केट में आने बंद हो जाएंगे। और डिमांड तो बढ़ ही रही है, इस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, नई नई गवर्नमेंट्स आ रही हैं। अभी आपने देखा होगा यूएस में डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसे प्रमोट कर रहे हैं, और आपका एल साल्वाडोर की गवर्नमेंट खुद माइन करती है, माइनिंग पे सब्सिडी है, और भी दुबई है, और भी कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे इसके लिए नॉर्म्स बहुत ही मतलब फेवरेबल है, लोग आके माइनिंग कर सकते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यार ये विद टाइम इसकी डिमांड बढ़ रही है, लोग समझ रहे हैं यार हाँ ये एक ऐसी करेंसी है या ऐसा एक एसेट है जिसमें हम लॉन्ग टर्म इन्वॉल्व रह सकते हैं, तो इसकी डिमांड बढ़ेगी बहुत। जो चीज़ पता नहीं आज बिटकॉइन 50-60 लाख के, कल को पता नहीं क्या रेट हो जाए उसका, तो उस वजह से बिटकॉइन माइनर्स का ऐसा नहीं है कि काम बंद होने वाला है। दूसरा तो उस समय तक ऐसे माइनर्स आ जाएंगे कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही, नई नई कंपनीज आ रही बिटकॉइन की माइनिंग की, तो ऐसा हो जाएगा कि बहुत ही ज़्यादा टेरेस में बहुत ही कम पावर में मिलेगा, तो उसके तो माइनिंग तो चलती रहेगी क्योंकि नेटवर्क की माइनर्स को चलाना है एट द एंड ना।
क्योंकि अगर बिटकॉइन माइनर्स को प्रॉफिट नहीं होगा तो हम बिटकॉइन माइन नेटवर्क छोड़ देंगे, और नेटवर्क छोड़ने की वजह से नेटवर्क हो जाएगा वीक। देखिए हर एक चीज़ की ना प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। अब मान लीजिए कोई चीज़ बनाने का खर्चा आ रहा है 10 रुपये और उसकी मार्केट वैल्यू हो जाए 6 रुपये 7 रुपये, तो यार वो इंडस्ट्री तो बंद हो जाएगी। ऐसे ना एक बिटकॉइन को माइन करने की कुछ कॉस्ट होती है। अभी सबसे एफिशिएंट हार्डवेयर से बिटकॉइन माइनिंग की कॉस्ट लगभग आती है $30,000 से $40,000 पर माइनर पर कॉइन। तो अभी रेट चल रहा है 60-65। तो हो सकता है कुछ समय के लिए ब्रेक इवन पे आ जाए या कुछ समय के लिए बिलो ब्रेक इवन पे भी पहुंच जाए ये। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यार माइनर्स को बहुत लंबे टाइम तक लॉसेस झेलने पड़ रहे हैं। हाँ एक बात है, अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा हाई है तो बात अलग है, लेकिन फिर भी तो इस वजह से ये फील्ड तो चलती रहेगी। लेकिन हम देखना चाह रहे हैं, अब मेन क्वेश्चन हमारा क्लियर हो चुका है कि यार बिटकॉइन माइनिंग का क्या रहेगा सिनेरियो इन फ्यूचर। अब बात करते हैं क्या बिटकॉइन माइनिंग के अलावा और किसी कॉइन की माइनिंग हो सकती है। यस, इसमें बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, ऐसे जैसे बिटकॉइन बेस्ड है SHA-256 एल्गोरिदम पे। साथ में हमारे पास आता है कि हैवी हैश एल्गोरिदम जो कस्पा बगुना सेड्रा माइन करता है। एक स्क्रिप्ट एल्गोरिदम, वन ऑफ माय फेवरेट एल्गोरिदम्स है, लाइटकॉइन डोजकॉइन माइन होता है, उसमें बहुत अच्छी एल्गोरिदम है, स्टेबल एल्गोरिदम है। और इसके बाद इथैश एल्गोरिदम आती है। कडिना तो अभी लोगों को झटका दे रखा है, कडिना ने डंप हो गया, देखते हैं बुल मार्केट में कडिना कुछ करता है कि नहीं। अभी कडिना से इतना आउटपुट नहीं आ रहा। तो ऐसे ही धीरे धीरे एल्गोरिदम्स आएंगी और मार्केट में नए कॉइन्स आ सकते हैं। जैसे कि आप अभी एल्फेनियम कॉइन बहुत पॉपुलर चल रहा है कि इसका गोल्ड शेल का एल बॉक्स एंड ऑल। तो देखते हैं आगे फ्यूचर में ना नियर और क्रिप्टोज आएंगे और माइनर्स आएंगे और कंपनी की तरफ से माइनर्स आएंगे जो कि माइन करेंगे। तो आपका आई होप सो सारे डाउट क्लियर हो गए। अगर कभी भी और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, उस पर वीडियो बना देंगे, आपको रिप्लाई दे देंगे। बाकी अगर आप कोई माइनर परचेज करना चाहते हैं, माइनिंग करने की सोचें, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको एक आपके लिए परफेक्ट माइनर सेलेक्ट करने में हेल्प की जाएगी। एंड आपको माइनर्स अगर चाहिए रहते हैं तो हमारे यहाँ अवेलेबल हो सकते हैं। तो आज की अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लोगों को हमसे जोड़िए ताकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज मिल पाए। थैंक यू सो मच।